Hi everyone, welcome back to Just Grow GKSSB. Just Grow GKSSB. मेरे भाई कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगी, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी और कैसी चल रही है तुम लोगों के जहाँ पे तुम लोग रहते हो वहां पे बारिशें। आई नो वेरी वेल तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है, तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही है और बारिश के मजे में और भी बढ़िया। ठीक है, मस्त भैया कमरे के अंदर बैठ के अपनी पढ़ाई वढ़ाई तुम लोग कर रहे हो बारिश में बैठ के। ठीक है भाई मेरे, बारिश में भाई मेरे भीगना मत, बीमार मत पड़ना, बिकॉज ये टाइम बहुत 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 क्रूशियल है। ठीक है जी, ये टाइम क्या है, क्रूशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, जैसे तुम क्रूशियल थे किसी के लिए। ठीक है, अब आ जाओ भाई मेरे, आज मैं तुम लोगों को करवाने वाला हूँ जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ मेरे भाई, जम्मू एंड कश्मीर हमारी स्टेट की इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जी हाँ मेरे भाई, जो तुम देख रहे हो वही करवाने वाला हूँ। टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे इंपॉर्टेंट कुछ मैं एमसीक्यूज लेके आया हूँ जो कि तुम्हारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और कुछ उस टाइप के एमसीक्यूज जो आ सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तुम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जेकेपी एसआई का एग्जाम दे रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, या कांस्टेबल दे रहे हो तो भाई मेरे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तुम जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो इन तीनों में से मेजरली उन तीनों के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है, तो टोटल मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है टोटल? 30 क्वेश्चन। तो आइए भाई मेरे करते हैं शुरुआत भगवान का नाम लेके। मेरा भगवान कौन है? तुम लोग ही हो। ठीक है, अपना काम अपना भगवान। ठीक है, मेरा काम कौन है भाई? तुम ही तो हो। ठीक है, अब जल्दी आ जाओ भाई मेरे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे ही भाई मेरे तुम लोग जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन पे चुपचाप चले जाना। ठीक है, सबसे पहली प्लेलिस्ट तुम्हें देखने को मिलेगी इंपॉर्टेंट वोकैब की, जहां मैं तुम लोगों को वोकैब करवा रहा हूँ। चाहे तुम जेकेएसएसबी छोड़ो, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, 2 वीडियो जिसकी हमने कर ली है, होपफुली मैं आज तीसरी डाल दूंगा या नेक्स्ट टाइम आज कल में तीसरी भी आ जाएगी। ठीक है, कांस्टेबल वालों तुम लोगों के लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं, 7-8 मॉक टेस्ट मैंने तुम लोगों को करवा दिए हैं, तो देख लेना एक बार तुम भी। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों तुम लोगों के लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो तुम भी देख लो भाई मेरे। और जेकेपीएसए वालों तुम क्यों पीछे रहोगे, तुम लोगों के लिए भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों आप लोगों के लिए मैंने मैथमेटिक्स भी पढ़ा दिया है। ठीक है, टोटल यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं और प्रैक्टिस भी करवा रखे हैं और कंसेप्ट्स भी बिल्ड कर रखे हैं तुम्हारे मैथ्स के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। तुम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलोगे कि भैया आप फुल मॉक क्यों नहीं करवा रहे। भाई मेरे मान के चल लेते हैं, सबसे पहला एग्जाम आता है 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर को हमारा एग्जाम है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। ठीक है, अब महीना कौन सा चल रहा है? अगस्त चल रहा है। भाई अगस्त में फुल मॉक करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फुल मॉक हम कब करेंगे? फुल मॉक हम करेंगे 20 अक्टूबर के बाद से। ठीक है, 20 अक्टूबर के बाद से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों के फुल मॉक करेंगे। अप्रॉक्स हम 15-20 दिन पहले फुल मॉक करना शुरू कर देंगे, ताकि हम एग्जाम से पहले पहले 4 से 5 फुल मॉक करके जा चुके हो पर एग्जाम के। जी हाँ मेरे भाई, सितंबर अक्टूबर तक तो भाई मेरे मस्त हम रिवीजन करेंगे सेक्शनल मॉक्स देके। ठीक है, सेक्शनल मॉक में जब तुम्हारा स्कोर अच्छा आने लगा उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे फुल मॉक्स में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे तुम लोगों को देनी थी। अब जल्दी से आ जाओ भाई मेरे, अब करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, आधे क्वेश्चन तुम लोग मुझे बताओगे, थोड़े मैं बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तुम लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना 30 में से तुम्हारे कितने सही हुए। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शालीमार बाग, जी हाँ जो कि श्रीनगर में है, उसके बारे में इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? पहली गलत है, दूसरी सही है, कोई उनसी सही है, एक सही है, दो सही है, तीनों सही है। पहली देख लेते हैं। कहता है इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल मुगल गार्डन इन द कश्मीर वैली। क्या ये सबसे बड़ा मुगल गार्डन है जितने भी कश्मीर वैली में मुगल गार्डन है उन सब में से? दूसरी देख लेते हैं। इट वॉज बिल्ड बाय एन मुगल एम्पर जहांगीर फॉर हिज वाइफ नूर जहान इन 1619। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। क्या ये सही है या नहीं? पहली चीज क्या कहती है, पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट मुगल गार्डन्स इन द कश्मीर वैली। ठीक है, अब मुगल्स का अगर यहाँ पे नाम आया तो मुगल्स की स्टार्टिंग किसने की थी? बाबर ने करी थी। ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं, याद रखेंगे। ठीक है, हुमायूं याद रखना, हुमायूं के बाद इसका बेटा अकबर। ठीक है, तो अब मुझे अच्छा तुम लोग ये बता दो कि इंडिया में जो मुगल रूल एस्टैब्लिश हुआ था वो कौन सी बैटल के तहत हुआ था? ठीक है, बैटल कौन सी थी वो बैटल? ठीक है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई मेरे। ठीक है, इन ये जो मुगल गार्डन है ना, शालीमार बाग है, ये सबसे बड़ा मुगल गार्डन है पूरे कश्मीर वैली में। अब तुम लोग क्या मुझे ये बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ मुगल गार्डन्स कितने हैं कश्मीर वैली में? अगर तुम लोगों को आइडिया है तो बताना मुझे। दूसरा कहता है कि भाई मेरे ये मुगल एम्परर जहांगीर ने बनाया था अपनी वाइफ नूरजहान के लिए। देख लो भाई मेरे, जहांगीर ने तो अपनी नूरजहान के लिए सब कुछ बना दिया, इतना कुछ बना दिया। ठीक है, पर अफसोस वो फिर भी नहीं देख सकी थी इसे। ठीक है, उसकी याद में बनाया गया था। कॉमेंट सेक्शन में ये बताना तुम लोगों की याद में किसी ने कुछ बनाया है या तुम्हें किसी ने बनाया कुछ। ठीक है, तो दूसरा भी सही है भाई मेरे, और दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। पहला और दूसरा अगर सही है तो इसे हटाओ, इसको घर भेज दो फिर। ठीक है, बिकॉज दूसरा भी सही है और पहला भी सही है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। क्या ये झेलम रिवर के बैंक पे है?
तट पे है झेलम रिवर के, गलत मेरे भाई, ये है डल लेक के बैंक पे, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो तीसरा हो जाता है हमारा गलत। तो 1 and 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इस तरह के भाई मेरे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। आज हम थोड़ा बेसिक लेवल कर रहे हैं, बट टाइम के साथ साथ मैं चीजें और एडवांस लेके चले जाऊंगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, अब अगर आज ही तुम लोग बोलोगे भैया 30 क्वेश्चन ऐसे लेके आओ जिसमें 30 में से हमारे से सिर्फ 2-4 ही हो, तो भाई उसका कोई फायदा नहीं है यार। ठीक है, तुम्हारा मोरल डाउन होगा। अब आ जाओ भाई मेरे, एक क्वेश्चन तुम्हें स्टेटमेंट बेस्ड मिलेगा, एक तुम्हें बिना स्टेटमेंट बेस्ड वाला मिलेगा। पहला आ जाओ, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहते हैं, द फेमस वाटरफॉल नोन एज निगारा फॉल्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर के जो नाइग्रा फॉल्स है उसको किसे, कौन से वाटरफॉल को हम कहते हैं नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर? अहरबल वाटरफॉल, नूरीचाम वाटरफॉल, सैयद बाबा वाटरफॉल या कोकरनाग वाटरफॉल? बताओ मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? कौन सा वाटरफॉल है जो कि नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है? चलो मैं अच्छा तुम लोगों को एक हिंट दे देता हूँ यहीं पे। तुम्हारी हिंट, उसका नाम नहीं बता रहा भाई मैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देता हूँ, वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। अब तो बता दो इसका आंसर। तो ऑब्वियसली भाई मेरे इसका आंसर रहने वाला अहरबल वाटरफॉल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। ठीक है मेरे भाई, अच्छा तुम लोग मुझे ये बताना नाइग्रा फॉल्स कहाँ पे है, लोकेशन बता सकते हो नाइग्रा फॉल्स की? नाइग्रा फॉल्स की लोकेशन बताना मुझे, नाइग्रा फॉल्स की। अब आ जाओ भाई मेरे मार्तन सन टेम्पल, ये हमने बहुत बार कर रखा है, तो मैं दोबारा से मतलब कि अगर मैं डेस्टिनेशन करवा रहा हूँ तो भाई मेरे ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसको बनाया किसके द्वारा गया था? ललित मुक्त पिता के द्वारा बनाया गया था। ये काराकोटी डायनेस्टी का बिलोंग करता था भाई मेरे, ये चीज बार बार याद रखना। ललित मुक्त पिता किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था ये याद रखना, ये काराकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, पहली स्टेटमेंट में यही चीज है जो तुम्हें मुझे बतानी थी। और ये बनाया कब गया था? 8th सेंचुरी सीई। ठीक है, तो तुम लोग भाई मेरे एक चीज देख लो कि एक क्वेश्चन में तुम्हारे कितने सब क्वेश्चन छुपे हुए हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब दूसरा आता है कि क्या ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है? कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना तुम कौन सी ब्यूटीफुल सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। ठीक है, तुम कौन सी ब्यूटीफुल सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना। अब आ जाओ भाई मेरे, दूसरा क्या आता है कि ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई मेरे। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। भाई मेरे सन टेम्पल जितने भी हैं वो सूर्य भगवान को डेडिकेट हैं, बिकॉज सन टेम्पल ही तो है, सन का मतलब सूर्य होता है, शिवा नहीं भाई मेरे, लॉर्ड सन। ठीक है, सूर्य। तो तीसरा हो जाता है हमारी स्टेटमेंट गलत, पहला और दूसरा ही रहने वाला है इसको करेक्ट आंसर। पहला और दूसरा ही अगर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ भाई, मेडो ऑफ गोल्ड। विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज पॉपुलरली नोन एज द मेडो ऑफ गोल्ड? भाई मेडो ऑफ गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम या दूध पथरी? बताइए मेरे भाई। अच्छा दूध पथरी कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कॉमन सेक्शन में बताना। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है दूध पथरी? ये आई गेस किसी एसएससी के एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि दूध पथरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कॉमन सेक्शन में बताइए मेरे भाई। गुलमर्ग, गुलमर्ग को हम क्या कहते हैं? गुलमोहर से याद रखना इसको। एक होता था जब तुम छोटे थे ना, तुम लोगों ने बुक पढ़ी होगी एक गुलमोहर। ठीक है, हमारे स्कूल में एक बुक यूज करवाई जाती थी गुलमोहर। ठीक है, इंग्लिश की बुक होती थी गुलमोहर। गुलमोहर ठीक है, यानी फूल। तो गुलमर्ग से याद रखेंगे गुलमोहर। गुलमोहर यानी वैली ऑफ, सॉरी मेडो ऑफ फ्लावर्स, MEADOW, मेडो ऑफ फ्लावर्स। अब जब मैंने फ्लोर्स का नाम लिया तो मुझे चमोली डिस्ट्रिक्ट पता नहीं क्यों याद आ रही है। चमोली डिस्ट्रिक्ट को हम किस नाम, किस चीज से जानते हैं? चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट कौन सी, कहाँ की? ये उत्तराखंड की जो यूके की जो डिस्ट्रिक्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट, कमेंट सेक्शन में बताना उसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे तुम एक चीज बताना, जब तुम छोटे थे, ठीक है, मैं बताता हूँ अपना एक इंसिडेंट। जब मैं छोटा था ना भाई, आई गेस मैं 5th 6th में पढ़ता हूँ, 6th में। ठीक है, तो मैंने मतलब कि हमारे JNK में मैंने यूके नंबर प्लेट की गाड़ी देखी एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड यार। मुझे लगा मैं यूनाइटेड किंगडम की गाड़ी यहाँ कैसे आ रखी है यार, लंदन की गाड़ी आ गई भाई यहाँ पे। फिर बाद में जाके पता लगा नहीं, ये वो उत्तराखंड को कहा जाता है। ठीक है, तो अब बताओ मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? मेडो ऑफ गोल्ड, मेडो ऑफ फ्लावर्स मैंने तुम्हें बता दिया, मेडो ऑफ गोल्ड क्या रहने वाला है? दूध पथरी, पहलगाम या सोनमर्ग? बताइए मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? मेडो ऑफ गोल्ड। हाँ तुम लोगों को पता मेडो ऑफ गोल्ड किसे कहते हैं? मेडो ऑफ गोल्ड कहते हैं हम सोनमर्ग को। सोनमर्ग, सोना मर्ग, ये ठीक है। मेडो ऑफ गोल्ड, ठीक है जी। तो इसको भी मेरे भाई आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आ लो भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू हरि प्रभात फोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, हरि प्रभात फोर्ट को हम याद रखना क्या कहते हैं? कोही मरान। ठीक है, कोही मरान
ये भी तुम लोगों के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में कि कोही मरान हम किस फोर्ट को कहते हैं, या हरि प्रभात को फोर्ट जो है उसको हम और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पहला आता है, द इनिशियल आउटर रैम्पार्ट स्टोर। क्या कहता है, पहला दोबारा से देख लेते हैं। कहता है द इनिशियल आउटर रैम्पार्ट वॉल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल एम्परर अकबर। क्या जो इसकी आउटर रैम्पार्ट वॉल थी, ठीक है, तो वो किसके द्वारा बनाई गई थी? वो मुगल एम्परर अकबर के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, दूसरा क्या आता है, द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्ट वाज बिल्ड बाय अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान इन 1808। इट इज लोकेटेड इन द गोपादरी हिल इन श्रीनगर। बताओ मेरे भाई, इन तीनों में से करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो देखो मेरे भाई, ये जो हरि प्रभात फोर्ट था ना, याद रखना, जो इसकी आउटर वॉल थी ये बनाई गई थी अकबर ने। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाता बिल्कुल सही। और जो इसका स्ट्रक्चर था ना, जो प्रेजेंट में आज की तरह इसका स्ट्रक्चर है, तो वो बनाया गया था किसके द्वारा? अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान इन 1808। और ये है कहाँ पे? गोपात्री हिल श्रीनगर में है। ठीक है, तो तुमको तीनों ही स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब तीनों ही अगर सही है तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब चल लेते भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन रहने वाला है कि माता वैष्णो देवी हिल्स जो श्राइन है, माता वैष्णो देवी श्राइन, ये कौन सी हिल रेंज पे लोकेटेड है? ये मैं तुम लोगों को देता हूँ होमवर्क में। ठीक है, होमवर्क एज एन भाई मेरे, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन। ठीक है, और ये कौन सी रेंज या कौन सी हिल्स में बिलोंग करते हैं? ठीक है, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। और अगर तुम लोग जम्मू से बिलोंग करते हो ना, जम्मू डिवीजन से हो भाई मेरे, ठीक है, तो तुम लोगों को अगर नहीं पता है ना, तो बारिश में डूब के मर जाना। ठीक है भाई मेरे, और तुम्हें ये नहीं पता, ठीक है, पानी की बूंद वही तुम लोगों को कम पड़ेगी फिर, अगर तुम लोगों को ये नहीं पता। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई मेरे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चश्मे शाही गार्डन। ठीक है भाई मेरे, शाही गार्डन के ऊपर तुम लोगों के लिए क्वेश्चन आ गया है। क्या कहता है? इट वाज बिल्ड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां एज अ गिफ्ट फॉर हिज एल्डेस्ट सन दारा शिको। ठीक है, दूसरा क्या आता है? इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अली मर्दान खान इन 1632 एडी। इट इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल फ्रेश वाटर स्प्रिंग हैविंग डाइजेस्टिव मेडिकल प्रॉपर्टीज। भाई मेरी याद रखना, ये तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, क्या ये सही है गलत है? बताओ मेरे भाई। हमेशा मेरे भाई एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन में तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि तुम लोगों को याद होनी चाहिए। पहला आता है, ये जो शाही गार्डन है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अभी यहीं पे आप लोग मुझे ये बताना, जो दिल्ली में, अगर तुम दिल्ली गए हो कभी दिल्ली में, ठीक है, तो जो तुम रेड फोर्ट देखते हो, ठीक है, तो वो किसके द्वारा बनाया गया था? कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, अगर तुम लोगों को पता है तो। पहला कहता है, इट वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्पर शाहजहां एज अ गिफ्ट फॉर हिज एल्डेस्ट सन। शाहजहां का जो एल्डेस्ट बेटा कौन था भाई मेरे? दारा शिकोह था। एक चीज समय का याद रखना, ठीक है, पहली स्टेटमेंट जो तुम लोगों को हमेशा याद रखनी है, ये बनाया किसके द्वारा गया था? अली मर्दान। कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया था? अली मर्दान खान 1632 में। ठीक है, कॉमन सेक्शन इसकी लोकेशन बताओ मुझे। ठीक है, अब याद रखना, ये भैया फेमस क्यों है? ये इसलिए फेमस है फॉर इट्स नेचुरल डाइजेस्टिव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स भाई मेरे जो कि सही है, तो 1 2 एंड 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाइए भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 8 पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विच हिस्टोरिक फोर्ट इन जम्मू इज बिल्ड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर एंड हाउसेस द फेमस बाबे वाली माता टेम्पल। बताओ मेरे भाई, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो? बताओ मेरे भाई फिर। हरी निवास पैलेस, हरी पैलेस, अखनूर फोर्ट, बहु फोर्ट, या भीमार गार्डन। ठीक है, बताओ मेरे भाई, हरी निवास, हरी निवास पैलेस, अखनूर फोर्ट, बहु फोर्ट, या भीमगढ़ फोर्ट। बताओ मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो लेफ्ट बैंक पूछा भाई मेरे, तवी का लेफ्ट बैंक, जब तुम ब्रिज पे खड़े होके शाम को उसे देखते थे, बट नहीं, जब तुम्हें दिखता था कि भाई वो तो नहीं, मुझे कौन क्या दिख रहा है सामने? बहु फोर्ट। ऑप्शन नंबर सी, बावे वाली माता, जिसको भी तुम कहते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ भाई, निशात बाग के ऊपर क्वेश्चन आ गया, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है ये निशात बाग के ऊपर। विद रेफरेंस टू निशात बाग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन द कश्मीर वैली। पहला कौन सा था? कमेंट सेक्शन में बताना, हम ऑलरेडी पहला या दूसरा क्वेश्चन उस चीज पे करके आए हैं। ठीक है, अब आ जाओ भाई मेरे, पहला क्या कहता है? सेकंड लार्जेस्ट है ये। दूसरा क्या कहता है? इट वाज बिल्ड बाय आसिफ खान ब्रदर ऑफ नूर जहां इन 1633 एडी। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मनसाबल लेक। क्या यहाँ पे तीनों सही हैं गलत हैं? बताओ मेरे भाई। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? पहली स्टेटमेंट कहती है ये सेकंड लार्जेस्ट है। पहला लार्जेस्ट तुम लोगों को आई होप पता होना चाहिए। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, बिल्कुल सही।
दूसरा क्या था, इट वॉज बिल्ड बाय आसिफ खान, ये याद रखना आसिफ खान के द्वारा बनाया गया था। अब तुमसे ये भी पूछा जाता है आसिफ खान और नूरजहां का क्या रिलेशन था, याद रखना ये भाई था, ठीक है, नूरजहां का। अब नूरजहां का भाई भाई था ये, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, थर्ड स्टेटमेंट मेरे भाई कहते हैं इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मानसाबल लेक। मानसाबल लेक नहीं होगा भाई मेरे, यहाँ होगा डल लेक, ठीक है, डल लेक। तो तीसरा हो गया गलत, और ये सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। अब आई नो बहुत सारे इसमें से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं मेरे भाई जो तुम लोगों ने पहले कभी नहीं सुन रखे थे, ठीक है। तो उनको क्या करना है, चुपचाप, उनको ये नहीं करना कि चुपचाप देखते गए, बस उनको क्या करना है, उनको नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ दो भाई मेरे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फेमस श्राइन ऑफ हजरत बल, ठीक है, इन श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ विच रिवर बॉडी, ठीक है, हजरत बल, ठीक है, हजरत बल इन श्रीनगर, हजरत बल कहाँ पे है, श्रीनगर में है। ये लोकेट है बैंक ऑफ विच रिवर बॉडी, रिवर झेलम के तट पे है, डल लेक के तट पे है, वुलर लेक या निगन लेक। बताओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, होमवर्क में बताओगे? आसान आसान से क्वेश्चन है वो, मैं तुम लोगों को होमवर्क में बता पूछ रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर भी होमवर्क में बताना, और अपनी तुम कौन से शुभ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो मुझे वो भी बताना, ठीक है। अमर महल पैलेस जो कि जम्मू में है, बताइए मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है। स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, दो ऑप्शंस नेक्स्ट में है, ठीक है। दो पहली कहती है इट वाज डिजाइन्ड बाय द फ्रेंच आर्किटेक्ट इन द स्टाइल ऑफ यूरोपियन, ठीक है, चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट क्या आता है, इट वाज बिल्ट फॉर राजा अमर सिंह ऑफ डोगरा डायनेस्टी यूजिंग रेड सैंडस्टोन। द म्यूजियम इनसाइड होल्ड्स द फेमस 120 सॉलिड गोल्ड थ्रोन ऑफ द डोगरा रूलर्स। देखो भाई मेरे, क्या 120 किलो का सोना रखा है अंदर। बताइए मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है। पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि ये फ्रेंच आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन किया गया था यूरोपियन स्टाइल में, पहला बिल्कुल सही है भाई मेरे, ठीक है। तो दूसरा कहता है, दूसरा कहता है ये राजा अमर सिंह के लिए था, भाई मेरे नाम में स्पष्ट है। तीसरा कहता है क्या अंदर 120 किलो सोना तुम्हें दिखे कभी, मुझे तो नहीं दिखा यार कभी, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाइए भाई मेरे, नेक्स्ट क्या कहता है, द हिस्टोरिक साइट परी महल, ठीक है, परी महल को याद रखना, अबॉर्ड ऑफ फेररीज भी कहते हैं, ठीक है, अबॉर्ड ऑफ फेररीज, ठीक है, फेररीज, अबॉर्ड ऑफ फेररीज भी कहते हैं परी महल को, याद रखिएगा भाई मेरे, ठीक है। तुम लोगों से यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन से क्वेश्चन बन जाएगा, और उस टाइम पे तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से गया। श्रीनगर में है ये। इट वॉज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड एज, इसको एस्टेब्लिश किस तरह से किया गया था, रॉयल प्लेजर गार्डन, ठीक है, एन ऑब्जर्वेटरी एंड लाइब्रेरी फॉर प्रिंस दारा शिकोह, अ मिलिट्री फोर्टेस फॉर द अफगान्स, या अ हंटिंग लॉज फॉर महाराजा हरि सिंह। बताइए मेरे भाई परी महल को किस चीज से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जर्वेटरी एंड लाइब्रेरी थी ये प्रिंस दारा शिकोह की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई मेरे, मैंने सबसे पहले तुम्हें पूछा भी था कि दूध पथरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, अगेन आया यहाँ पे क्वेश्चन, जल्दी आ जाओ भाई मेरे, जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आइए मेरे भाई, क्या कहता है, पहला क्या आता है, दूध पथरी, वेरीनाग स्प्रिंग और हजरत बल। ये भाई मेरे तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बिकॉज मैंने दूध पथरी भी तुमसे ऑलरेडी एक क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे, अच्छा चलो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, ये भी सही है, ये भी सही है, दूध पथरी बताना मुझे सही है गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बिकॉज मैंने ऑलरेडी तुमसे दूध पथरी पूछ रखा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। छोटा कश्मीर हम किसे कहते हैं भाई मेरे, अच्छा जल्दी बता दो अभी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेस्टिनेशन इज नोन एज छोटा कश्मीर। छोटा कश्मीर किसे कहते हैं, भद्रवाह को कहते हैं, पुंछ को कहते हैं, किश्तवाड़ को कहते हैं, पटनीटॉप को कहते हैं। बताइए मेरे भैया क्या रहने वाला है। भद्रवाह इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, छोटा कश्मीर हम भद्रवाह को कहते हैं। भवानी टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, सबसे पहला क्या था, इट इज लोकेटेड एट तुलमुला इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, द टेम्पल स्प्रिंग इज बिलीव टू चेंज कलर इंडिकेटिंग चेंजेस इन द रीजन फॉर्च्यून, ठीक है। और तीसरा क्या था, द प्रिंसिपल डाइटी, ठीक है, देवी वर्शिप्ड हियर इज गॉडेस प्रज्ञा देवी। बताओ मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, फिफ्थ। तो सब पहली स्टेटमेंट तो भाई मेरे सही है, भवानी टेम्पल की, भवानी टेम्पल के लिए, तो ये एक गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, तुलमुला में है, ठीक है, याद रखिएगा, लोकेशन भी तुम लोगों को मैंने बता दी। और ये भी चीज याद रखना इसकी फेमस प्रॉपर्टी के लिए, और प्रिंसिपल डाइटी जहां पे यहाँ पे सबसे मशहूर देवी को जो पूजा जाता है वो रहने वाली है रागनिया देवी जी, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, अब थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ दो भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या आता है, विच एंशियंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 हिस्टोरिक टेम्पल्स बिल्ट इन द इंडो आर्यन स्टाइल आर्किटेक्चर। बताओ मेरे भाई, बिल्ट इन द 8 हिस्टोरिक टेम्पल्स इंडो आर्यन स्टाइल आर्किटेक्चर, सुख महादेव टेम्पल, किमची टेम्पल्स,
पुरमंडल टेम्पल्स, ठीक है, पुरमंडल अगर तुम लोग गए हो कभी तो, ठीक है, रामेश्वर टेम्पल, ठीक है, रणबीरेश्वर टेम्पल, बताओ मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? सुध महादेव टेम्पल, क्रिमची टेम्पल, पुरमंडल टेम्पल या रन बृहेश्वर टेम्पल, बताओ मेरे भैया इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? पुरमंडल टेम्पल कब से आ गए यहाँ पे? यहाँ जहां तक मैंने कोई टेम्पल का नाम सुन रखा है तो ये इंपॉर्टेंट क्रिमची टेम्पल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आ लो भाई मेरे, शंकराचार्य टेम्पल कहाँ पे है भाई मेरे? श्रीनगर में है, एक चीज याद रखिएगा सबसे। अच्छा, क्वेश्चन में भी तुम्हें दे रखी है शंकराचार्य टेम्पल श्रीनगर। इट इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ जाबरान माउंटेन रेंज, ठीक है सब, जाबरवान माउंटेन रेंज ऑन गोपात्री हिल। देखिए दूसरा क्या आता है, दूसरा क्या आता है, इट इज नोन एज जैतेश्वरा टेम्पल और तख्त ए सुले, ठीक है, सुलेमान। तीसरा क्या आता है, द प्रेजेंट स्टोन स्टेप्स लीडिंग टू द टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह। बताइए मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? पहला क्या था, इट इज लोकेटेड ऑन द जाबरन माउंटेन रेंज ऑन द गोपादरी हिल, बिल्कुल सही है मेरे भाई। इट इज नोन एज द जैतेश्वर टेम्पल और तख्त ए सुलेमान, बिल्कुल सही है भाई मेरे, ठीक है। और तीसरा चीज याद रखना, अब तुम्हें ये लगेगा कि भाई मेरे ये नाम तो टेम्पल में ऐसा नाम कभी यूज नहीं किया जा सकता होगा, बट नहीं भाई मेरे, इसको एज इसका भी ऐसा नाम है, ठीक है, इस टेम्पल का, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा क्या आता है, तीसरा क्या आता है, द प्रेजेंट स्टोन स्टेप्स लीडिंग टू द टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड बाय द महाराजा गुलाब सिंह। क्या ये सही है गलत है? बिल्कुल सही भाई मेरे, तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। अब तीनों स्टेटमेंट्स अगर यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब नेक्स्ट आ दो भाई मेरे, ये एक द फेमस श्राइन ऑफ खनकोआ ई मोला इन श्रीनगर वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ विच सूफी सेंट। भाई मेरे ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहता है, द फेमस श्राइन ऑफ खानकुआ ई मोला इन श्रीनगर वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ विच सूफी सेंट। भाई मेरे कौन से सूफी सेंट की मेमोरी में ये बनाया गया था फेमस श्राइन, बताओ मेरे भैया इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? शेख नूरुद्दीन वाली, ठीक है, सेकंड क्या आता है, मीर सैयद अल हिमांदनी, ठीक है, तीसरा क्या आता है, मखदूम साहिब, चौथा क्या आता है, शेख हमजा मखदूम। बताइए मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? इसका करेक्ट आंसर भाई मेरे रहने वाला है, अगर तुम लोग ये कभी श्रीनगर विजिट किया तो कृपया करके यहाँ भी विजिट जरूर करिएगा, मीर सैयद अली हिमादनी, ठीक है, हिमांदनी, हमानदानी। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी मेरे भाई। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना आप में से कितने लोग भाई मेरे श्रीनगर से बिलोंग करते हो, ठीक है भाई, बहुत खूबसूरत जगह है भाई, ठीक है। अब द थिंग इज 19th क्वेश्चन पे चल लेते हैं। 19th क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। विद रेफरेंस टू द रघुनाथ टेम्पल, भाई मेरे जम्मू को जाना जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से, ठीक है, जम्मू में बहुत टेम्पल्स हैं, कश्मीर को जाना जाता है उसकी फेमस ब्यूटी के लिए, तो जम्मू के भाई मेरे टेम्पल्स को छोड़ के जाना इज समथिंग लाइक अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो अपने पैर पे भाई मेरे कुल्हाड़ी मत मार, ठीक है, उसने मार दिया वो कोई चक्कर नहीं, ठीक है। तो रघुनाथ टेम्पल जो कि जम्मू में, उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है। पहला क्या आता है, इट्स कंस्ट्रक्शन वाज इनिशिएटेड बाय द महाराजा गुलाब सिंह 1835। द temple complex was completed by his son Maharaja Ranveer Singh in 1860. The main deity is worshipped in the sanctuary is Lord Shiva। क्या भाई मेरे, क्या लॉर्ड शिवा की यहाँ पे पूजा जाता है उनको मेजरली? तो 19th क्वेश्चन पे बताइए मेरे भाई। रघुनाथ टेम्पल, ठीक है, रघुनाथ टेम्पल यानी लॉर्ड राम से, तो यहाँ पे गलत, लॉर्ड राम, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया भाई मेरा हमारा गलत। तो 1 और 2 ऑलरेडी सही है, 1 और 2 अगर सही है तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 20 था जो भाई मेरे, सुप्रीम जेम ऑफ कश्मीरी लेक्स, जी हाँ मेरे भाई, क्या कहता है, द फेमस फ्रेश वाटर लेक इन कश्मीर इज नोन एज द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स हम किसे कहते हैं भाई मेरे? ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। डल लेक को कहते हैं, वुलर लेक को कहते हैं, मनसाबल लेक को कहते हैं, गंगाबल लेक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मनसाबल लेक को हम कहते हैं, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुगल रोड के ऊपर क्वेश्चन आ गया भाई मेरे, मुगल रोड के ऊपर क्या होता है, इट कनेक्ट्स द Waflias in the Punch district to Shopian in the Kashmir Valley. It passes over the Pir Panjal Pass. पीर की गली is a major high mountains pass situated along this road। बताओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? याद रखना भाई मेरी, ये जो मुगल रोड है ये कनेक्ट करता है पुंछ डिस्ट्रिक्ट को शोपियान डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या आता है, पीर पांचल पास से पास ओवर करता है, बिल्कुल सही मेरे भाई, ठीक है। पीर की गली, जी हाँ मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। एसएससी के किसी या आईबी के किसी एग्जाम में पूछ रखा है ये पीर की गली ये कौन से रोड पे सिचुएटेड है, तो ये था मुगल रोड, अगर तुम्हें पता होगा। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी और तुम्हें कितने क्वेश्चन थे जो तुम्हें आते थे। शिव घोड़ी, भाई मेरे शिव घोड़ी तुम्हें टेम्पल तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी श्राइन से ये बिलोंग करता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है, उधमपुर, रियासी, रामबन, जम्मू। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ भाई मेरे भाई, ठीक है। अब अखनूर फोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया भाई मेरे, इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ चिनाब रिवर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ, राइट बैंक ऑफ चिनाब रिवर। दूसरा क्या आता है,
इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मेन तेज सिंह एंड कंप्लीटेड बाय राजा आलम सिंह इन 1802। तीसरा कहता है इट सिट्स ओवर एन एंशियंट हड़प्पन सिविलाइजेशन मांडा। ठीक है, नॉर्थन थी ना मांडा। तो बताओ मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तीसरा सही है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कंस्ट्रक्टेड बाय द मेन तेज सिंह, बिल्कुल सही है भाई मेरे, और राजा आलम सिंह ने कंप्लीट करवाया था। फर्स्ट क्या आता है? इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ चिनाब रिवर। राइट बैंक में तुम्हें चिनाब रिवर के दिखता है अखनूर फोर्ट? लेफ्ट बैंक पे है ये। ठीक है, अब ये मत समझने लग जाना भैया हमें तो पता ही नहीं है लेफ्ट बैंक राइट बैंक। तो नेक्स्ट टाइम जब भी जाओगे तो ध्यान से देखना, ठीक है? खूबसूरती तो तुम जरूर देखो, बट वो भी देखना कि जो तुम्हारे एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है, ठीक है? विलेज ऑफ शेफर्ड्स, जी हाँ मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, 24th क्वेश्चन पे। विलेज ऑफ शेफर्ड्स किसे कहा जाता है? गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, या इसको याद रखेंगे मेडो ऑफ फ्लावर्स, इसको याद रखेंगे मेडो ऑफ गोल्ड से, ठीक है? योसेनमार्ग या पहलगाम? बताओ मेरे भाई, पहलगाम को हम क्या कहते हैं? विलेज ऑफ शेफर्ड्स, ठीक है? पहलगाम को हम क्या कहते हैं? विलेज ऑफ शेफर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? जामा मस्जिद ऑफ श्रीनगर से क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट है, पता होना चाहिए आप लोगों को इसके बारे में, ठीक है? बहुत ब्यूटीफुल है भाई मेरे ये भी। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज ओरिजिनली बिल्ड बाय सुल्तान सिकंदर शाह मीरी इन 1394। द आर्किटेक्ट, ठीक है, स्टाइल रिप्रेजेंट, और जिसका आर्किटेक्चरल स्टाइल है ना वो रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशनल इंडो सार्कसनिक, ठीक है, वुडन आर्किटेक्चर विद 378 वुडन पिलर्स। क्या ऐसा है? अगर तुम लोग गए हो यहाँ पे, इट इज सिचुएटेड एट द नोहाटा इन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। बताइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? सबसे पहली चीज, ये सुल्तान सिकंदर शाह के द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल सही है। आर्किटेक्चर में इसमें टोटल 378 वुडन पिलर्स देखने को मिलते हैं, और ये नोहाटा ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर में सिचुएटेड है। तीनों से यही यहाँ पे सही है। अगर तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? क्या इसको देख क्यों ना बज रही है? ठीक है, अब नेक्स्ट आ दो भाई मेरे। विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू वाज द रेजिडेंस ऑफ डोगरा डायनेस्टी टिल 1925 बिफोर शिफ्टिंग टू हरि निवास? तो भाई मेरे कौन सी थी, है पता? तो मुबारक मंडी पैलेस, ठीक है? तो मुबारक मंडी पैलेस है कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अवंतीपुरम मॉन्यूमेंट्स, अवंतीपुरम मॉन्यूमेंट्स के ऊपर तुम लोगों के लिए क्वेश्चन आ गया। क्या कहता है? द कॉम्प्लेक्स वाज बिल्ट बाय किंग अवंती वर्मन, बिल्कुल से। अवंती वर्मन किंग भाई मेरे कहां से बिलोंग करता था? ठीक है, ललित मुक्त पिता था, काराकोटा डायनेस्टी का। किंग अवंती वर्मन था उत्पाला डायनेस्टी का। दो ही किंग्स हैं इंपॉर्टेंट जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है। तो अब 27 का क्या सही है? पहला सही है, गलत है? पहला सही है, ठीक है। इट कंप्राइजेस टू मेजर टेम्पल्स, अवंती वर्मन, ठीक है, और अवंतीस वारा टेम्पल, ठीक है। अवंती वर्मन ये टेम्पल किसको डेडिकेट था? ये लॉर्ड विष्णु को था, और अवंती वारा टेम्पल लॉर्ड शिवा को। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई मेरे। तीसरा कहता है इट इज सिचुएटेड ऑन द पुलवामा डिस्ट्रिक्ट और ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर। क्या ये सही है? क्या रहने वाला है इसका करेक्ट आंसर? बताओ मेरे भाई। ये झेलम रिवर के ऊपर नहीं है, कौन सी रिवर के ऊपर है आप मुझे बताओगे, ठीक है? तीसरा हो जाता है गलत। अब जल्दी से चल लेते हैं भाई मेरे, तीन क्वेश्चन हमारे बचे हैं। द फेमस ट्विन लेक्स सुरुईसर लेक एंड मंजावर डेजिग्नेटेड एज द रामसर साइट इन 2005। याद रखना भाई मेरे, रामसर साइट्स इनको हमने किया है। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बिलोंग करती है? बताओ मेरे। ऑब्वियसली भाई मेरे जम्मू डिवीजन से, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये बता सकते हो? डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सुरुईसर लेक और मानसर लेक। 29 क्वेश्चन पे आ जाओ भाई मेरे। भीमगढ़ फोर्ट, रियासी फोर्ट को हम क्या कहते हैं? भीमगढ़ फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इनिशियली कंस्ट्रक्टेड आउट द क्ले, लेटर बिल्ट विथ स्टोन, ठीक है, बाय जनरल जोरावर सिंह। पहला सही है, गलत है? बताओ मेरे भाई। पहला सही है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? इट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर अंजी, अंजी रिवर के ऊपर है ये भाई मेरे, गलत। कौन सी रिवर के ऊपर है तुम बताओ ना। अब इट इज यूज्ड एज अ ट्रेजरी एंड द रॉयल थ्रेड बाय द महाराजा गुलाब सिंह। क्या सही है? बिल्कुल सही मेरे भाई, ठीक है। तो 1 एंड 3 ऑप्शन रहने वाला है इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट आ दो भाई मेरे। विच स्प्रिंग इन द जम्मू एंड कश्मीर चीफ सोर्स ऑफ झेलम रिवर? यार ये मैंने 100 बार तुम्हें क्वेश्चन करवा रखा है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। 100 बार तुम्हें ये क्वेश्चन करवा रखा है, अगर तुम्हें ये भी ना आए ना, तुम्हें कोई फायदा नहीं है फिर तुम्हारी पढ़ाई का, ठीक है। मुझे समझ आ जाएगा फिर मैं ही पढ़ाने में कहीं असफल रहा हूँ। तो ये थी भाई मेरे हमारी आज की क्लास। कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना 30 में से तुम लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब इस क्लास की पीडीएफ तुम्हें मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके जल्दी से ज्वाइन कर लेना। नौकरी से पहले वाला भाई मेरे आप लोगों का घर हमारा यही है सबका, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल पे। वो कैफ की नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी, थर्ड लेक्चर रहने वाला है। और प्लेलिस्ट भाई मेरे जरूर से जरूर चेक करना। 30 में से कितने क्वेश्चन आए हैं जरूर बताना। कौन सी शुभ डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो ये भी जरूर बताना। थैंक यू सो मच, जय हिंद। कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो? कोई डाउट है, परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में पूछो भाई। कमेंट सेक्शन भरपूर तुम लोगों के लिए खुला है। तो जय हिंद, बाय बाय, ध्यान रखो भाई लोग अपना। जय हिंद।